हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज है 1 नवंबर 2024। दिन है शुक्रवार और आज है हमारे मार्केट की छुट्टी। और छुट्टी इसलिए है क्योंकि आज का जो छुट्टी है वो दिवाली के वजह से छुट्टी रखा गया है। वैसे तो दिवाली कल के डेट में ही थी 31 अक्टूबर को, लेकिन हमारे मार्केट ने आज 1 नवंबर को दीपावली की छुट्टी रखा है। साथ ही आज के डेट में ही 1 नवंबर को ही ट्रेडिंग मुहूर्त भी रखा है। जो मुहूर्त ट्रेडिंग 1 घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग 6 बजे से शुरू होगा और 7 बजे तक ये मुहूर्त ट्रेडिंग चलने वाला है। ऐसे में दोस्तों बहुतों का सवाल ये होता है कि हम इस मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे क्या करें, बाई करें या सेल करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे ट्रेडिंग जितने भी लोग करते हैं या जितने खास तौर पे जो बिगिनर लेवल के हैं, जो पुराने हैं, उनको तो काफ़ी पहले से पता है कि हमें असल में करना क्या होता है। बाइंग करना होता है या सेलिंग करना होता है। लेकिन जो खास तौर पे जो बिगिनर है, जो अभी कम से कम 2-4 साल से मार्केट में आए हैं, वो अभी तक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन को शायद ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इसी के वजह से इतना सारा सवाल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को पता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आज भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, तभी तो इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं कि हम क्या करें मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में, बाइंग करें या फिर सेलिंग करें। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज के हमारे ट्रेडिंग सेशन में जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उसमें क्या करना चाहिए और खासतौर पे मैं क्या करने वाला हूं। तो देखो, मुझे जितना मैं आज तक जो करते आया हूं, मुझे तकरीबन 6 साल हो गए मार्केट के अंदर। मैं 6 साल से क्या करता आ रहा हूं मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में, मैं ये आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आप एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल बाहरी बातें नहीं, मैं जो समझता हूं मैं वो बात आपको बता रहा हूं। देखो, दीपावली की ये मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होती है दोस्तों, ठीक है। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन दीपावली में क्यों होता है? बहुत सारा, एक तो हमारी ये बहुत पुरानी परंपरा है और इसको बहुत शुभ माना जाता है। इसके वजह से ये माना जाता है कि आज के डेट में जैसे धनतेरस भी होता है तो हम लोग बहुत कुछ खरीदते हैं कि मतलब कुछ अच्छा चीज अपने पास लाओ, कुछ इंक्रीज करो अपने आप में, को कुछ डेवलप करो। इस वजह से इस नजरिए से देखा जाता है धनतेरस, दिवाली, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन को भी इसी नजरिया से देखा जाता है कि हम आज जो है उसमें कुछ ऐड ऑन करें, मतलब कुछ प्लस करें। जो आज तक हमारे पास था उसमें से हमारे पास आज कुछ ज्यादा है। तो इस वजह से मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे ज्यादातर लोग बाइंग भी करना ज्यादातर पसंद करते हैं। अब सेलिंग कितना लोग पसंद करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग करना कितना लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बाइंग करना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ऐसा मेरी जानकारी, हो सकता है कि मेरी जानकारी ये पूरी तरह से गलत हो। एनीवे दोस्तों, लेकिन मुझे जो लगता है दोस्तों कि जैसे हम आज कुछ मतलब अर्न करने के लिए हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं या धनतेरस या दिवाली इसी से जुड़ा कि कुछ हम प्रॉफिट के लिए करते हैं कि अपने घर कुछ हम प्रॉफिट लाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉफिट, देखो जैसे धनतेरस है तो वो तो हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं, लेकिन हम स्टॉक मार्केट से क्या ला सकते हैं? तो स्टॉक मार्केट से हम दो ही चीज ला सकते हैं। पहला तो प्रॉफिट ला सकते हैं या तो फिर लॉस भी लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉस की तो बात नहीं कर, बिल्कुल भी करने वाला नहीं, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट आएगा दोस्तों जब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? और सेल करने के लिए
बाइंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आज हमारे डीमेट में कोई स्टॉक ही नहीं रहेगा तो फिर हम उसको सेल कैसे कर पाएंगे, और जब सेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो देखो, मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो अगर आप लोगों ने कोई शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक आप लोग ले रखे हो, हालांकि अभी तो जो पूरा अक्टूबर था, 1 अक्टूबर से अभी तक हमारा मार्केट बिल्कुल गिरता ही जा रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर कोई 1 महीने के अंदर में कोई स्टॉक को कोई बाइंग किया होगा तो उस स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट होने का मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई उम्मीद होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है, मैं लॉन्ग टर्म, जो आज से 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए आपने जो स्टॉक ले रखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक ले रखा है, अगर उसमें कोई भी प्रॉफिट है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, डज नॉट मैटर। मेरे लिए खास तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर ये कोई मैटर नहीं करता है। आज के डेट में यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग में मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। वो प्रॉफिट क्या हो सकता है, जो मैं करता हूं, जो मैं आज तकरीबन 7 सालों से जो करता आ रहा हूं, वो मैं ये कर रहा हूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में मुझे एक छोटा सा भी प्रॉफिट चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं पर्सनली। हो सकता है आप लोग मेरी बात से बिल्कुल सहमत ना हो, लेकिन मेरा अपना जो सोच है वो ये है कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आना चाहिए। अगर जैसे सिचुएशन अभी अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे पोर्टफोलियो है ही, साथ में मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं बाइंग करता रहता हूं। मैं अपने वीडियो में टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं बताता रहता हूं, क्योंकि मैं 10-20% का प्रॉफिट बीच बीच में हमेशा प्रॉफिट बुक करता रहता हूं। तो मेरे पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी स्टॉक एनी टाइम अवेलेबल होता है, जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूं। लेकिन जिस तरीके से पूरा अक्टूबर बाजार गिरा है, तो जितना भी स्टॉक है मेरे पास, कई स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन जिस तरीके से 1 महीने से पूरा अक्टूबर बाजार गिरा है, तो कई बार एवरेज करने के बाद भी अभी भी जितने भी पोजीशन है वो ज्यादातर अभी भी लॉस में ही चल रहा है। लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियो में देखूंगा कि कोई ना कोई स्टॉक को मैं आज बिल्कुल सेलिंग करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट नहीं भी तो कम से कम 500 का भी मैं प्रॉफिट को बुक करूं। अगर 500 नहीं तो मेरा लास्ट तक ये कोशिश होता है दोस्तों कि कम से कम 100 का पत्ती भी मैं प्रॉफिट बुक करके घर लेके जाऊं। मेरा ये शुरू से मेरा ये थिंकिंग रहा है दोस्तों कि कम से कम 100 का पत्ती भी मेरे घर आज एज ए प्रॉफिट के रूप में आना चाहिए। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट ये मायने नहीं रखता कितना बड़ा है या छोटा है। ट्रेडिंग सेशन में मेरे लिए एक 100 का पत्ती भी बहुत मायने रखता है। तो या तो 500 का प्रॉफिट हो या 100 का पत्ती हो या ऊपर चाहे जितना भी हो। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई छोटा सा भी प्रॉफिट बुक करूं, और ये प्रॉफिट तभी बुक होगा जब मैं कोई ना कोई अपने स्टॉक को सेल करूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के डेट में अगर आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो बिल्कुल आप लोग कोई भी स्टॉक छोटा सा क्वांटिटी सेल करके एक छोटा सा आज के डेट में प्रॉफिट मैं जरूर बुक करूंगा। अगर आप लोग दोस्तों सहमत हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बाइंग पे। तो आज के डेट पे मैं जो फॉलो करता हूं, मैं एक छोटा क्वांटिटी मैं आज के डेट में बाइंग करता ही करता हूं दोस्तों। ये मेरे लिए बिल्कुल मैंडेटरी है दोस्तों। मैं आज के डेट में एक छोटा क्वांटिटी, मैं सिंगल क्वांटिटी, अगर ऐसा नहीं है कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है तो मैं कोई बड़ा बाइंग कर लूंगा, 10 क्वांटिटी बाई करूंगा, 50 करूंगा, 100 क्वांटिटी, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं स्टॉक तभी बाइंग करता हूं जब वो मेरे
पैरामीटर पे बिल्कुल फिट बैठता है और साथ में प्राइस भी फिट होना चाहिए। अगर प्राइस भी अगर फिट नहीं है तो मैं बिल्कुल उसको बाइंग नहीं करता हूं। लेकिन आज के डेट में मैं कोई ना कोई, चाहे एक क्वांटिटी ही क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक ही क्वांटिटी आज बाइंग करने वाला हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं 10 भी कर सकता हूं, 50 भी कर सकता हूं, वो डिपेंड करता है उस वक्त क्या सिचुएशन चल रहा है। लेकिन ऐसा मैं जो करता हूं वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, कि अगर बहुत सारा इशू हो, प्राइस का इशू हो या और भी कुछ हो, फिर भी कम से कम मैं एक क्वांटिटी भी आज के डेट में बाइंग जरूर करता हूं। बाइंग इसलिए करता हूं दोस्तों कि आज मैंने बाइंग करके मैंने स्टॉक को अपने घर लेकर के आया हूं। आज लेकर के आया हूं तो आज से 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या चलो 1 साल बाद, या जब भी मैं उसको सेल करूंगा तो वहां से भी मेरा प्रॉफिट आएगा। अगर बाइंग ही नहीं करूंगा तो फिर मैं उसको सेल कैसे कर सकता हूं? सेल करने के लिए, सेल करने से पहले बाइंग करना जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात करें तो देखो, मैं मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में मैं आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां से, कि मैं बाइंग भी करता हूं और सेलिंग भी करता हूं, यानी कि बोथ दोस्तों, दोनों ही चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। बाइंग भी करनी चाहिए और सेल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट आज के दिन में घर लेकर के आना जरूरी है दोस्तों। ऐसा मैं समझता हूं दोस्तों। अगर मेरे बातों से अगर आप सहमत हैं और ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगर आप लोग मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करके थैंक यू बोल सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।